तो वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशंस, जिसको हम हिंदी में रक्त संबंध बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एसएससी का कोई भी एग्जाम है उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं और बैंक में इसके 5 क्वेश्चंस आते हैं, और हमारे जो जेके एसएसबी के एग्जाम है उसमें भी 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं ब्लड रिलेशन में, जो रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है, इसमें ना 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक आते हैं पजल्स पे, यानी कि कुछ लिखा होगा हमें इसको सॉल्व करना है। एक आते हैं कोडेड रिलेशनशिप पे, यानी कि उसको कोड किया होगा रिलेशनशिप को। थर्ड आते हैं पॉइंटिंग फॉर्म पे। इतना क्लियर है? नेक्स्ट देखें। तो आगे देखते हैं। इसमें 2 टाइप्स के कंसेप्ट लगते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट इज जनरेशन गैप। आप ध्यान जहां पे रखना, आपको सारा समझ आएगा। जनरेशन गैप, हम अपनी बात करें, हम सबसे छोटे हैं जिसको हम सन डॉटर में काउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं मदर एंड फादर। मदर एंड फादर, फिर इनके पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। इतना क्लियर है? अब सेकंड देखें। इसमें मेल को ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करना है और फीमेल को सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आप समझ पा रहे हैं? ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हमारे से 2 जनरेशन ऊपर, मदर फादर एक जनरेशन ऊपर, सन डॉटर हम खुद आ गए। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि ए बी का पिता है। ए बी का पिता है। बी को हमने बना दिया उसका बेटी और बेटा। ये हमें क्लियर नहीं है, लेकिन हमें ये क्लियर है ए क्या है। ए इज द फादर, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए फादर, हमें इसका जेंडर क्लियर। बी क्या हो गया? सन और डॉटर, हमें इसका जेंडर नहीं क्लियर। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए इज द फादर ऑफ बी। ये क्लियर है? ए इज द फादर ऑफ बी। नेक्स्ट देखो, ए इज द मदर ऑफ बी। इस बार हमें जेंडर किसका क्लियर है? ए का। ए क्या है? उसकी माता है। किसकी? हमें ये नहीं पता किसकी माता है। वो बी की माता है, बट उसका जेंडर क्लियर नहीं है। बी का जेंडर क्लियर नहीं है। नेक्स्ट देखें, ए इज द सन ऑफ बी। हमें किसका जेंडर क्लियर है? यहाँ पे हमें ए का जेंडर क्लियर है। ए क्या है? सन है, यानी कि वो मेल है। बी कौन है? हमें नहीं पता। बी माता पिता दोनों हो सकते हैं। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। ए एंड बी आर ब्रदर्स। अगर ए और बी एक दूसरे के भाई हैं, यानी कि वो दोनों मेल होंगे। इतना क्लियर है? नेक्स्ट देखें। ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, और आगे काम डाल के लिखा हुआ है बी इज द सिस्टर, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, यानी कि बी बाई है। इनमें दोनों का जेंडर क्लियर है। नेक्स्ट देखें, ए इज द वाइफ ऑफ बी। अब देखो, हमने ब्रदर सिस्टर को ऐसे प्लस के बिना शो किया था। जब वाइफ आएगी ना, हमें पता है वाइफ जो होती है वो फीमेल होती है। ठीक है, और जो हस्बैंड होता है वो मेल होता है। क्लियर है? हमें जो भी वाइफ हस्बैंड है उनके बीच में क्या डालना है? प्लस डालना है। क्या डालना है? प्लस डालना है, ताकि हमें ये क्लियर रहे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। पैटर्नल यानी कि पिता की साइड से चाचू। पिता की साइड से चाचू। हमने बी बना दिया, बी के पिता बना दिए। ठीक है, उसके साथ में ए बना दिया। ए पिता के साइड के चाचू है ना, हमें पता है चाचा जी है, मेल है। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, यानी कि वो चाचा ही है लेकिन माता वाली तरफ से है। हम पहले सबसे क्या बनाएंगे? बी बनाएंगे। बी की कौन बनाएंगे? माता जी बनाएंगे। माता जी के कौन बनाएंगे? बाई बनाएंगे। बाई हमें पता चल गया हमारे मैटरनल अंकल हैं। क्लियर है? ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखो, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए जेंडर किसका पता है? ग्रैंडफादर का। ग्रैंडफादर क्या होता है? मेल, यानी कि इनके कोई बच्चा होगा। ठीक है, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। ठीक है, हम बी लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे एक स्पेस आएगी। बी के दादाजी हैं, वो माता की तरफ से भी हो सकते हैं, पिता की तरफ से भी हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए दादा किसका? बी का, यानी कि यहाँ पे पिता भी आ सकती है, माँ भी आ सकती है।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। ए सन इन लॉ है किसका? बी का। बी की बेटी बनाओ, उसकी शादी करा दो। क्लियर है। बी की बेटी का पति ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। अब हमें ये नहीं पता बी माता है पिता है, ये क्लियर नहीं है। नेक्स्ट देखो, ए इज डॉटर डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ए पुत्र बधू है किसकी? बी की। बी बनाया, बी का बेटा बनाया, उसकी शादी करवा दी, ए आ गई डॉटर इन लॉ ऑफ बी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखें, इसी के साथ जो भी हमारे रिलेशंस थे वो सारे खत्म होते हैं। अब हम इस पे करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है एक, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी का हस्बैंड है। बनाओ, ए हस्बैंड, बी उसकी वाइफ। हमें इसके जेंडर भी क्लियर है, बी वाइफ है, बी फीमेल, ए मेल। ठीक है। सी इज द सन ऑफ ए, सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है, बेटे को मैंने मेल बना दिया और ए के नीचे रख दिया। क्लियर है। डी इज द डॉटर ऑफ बी, डी बी की बेटी है, यानी कि डी बी की बेटी है, बेटी फीमेल, बी के नीचे रख दी। एफ इज द डॉटर ऑफ जी, यहाँ पे किसी में एफ नहीं लिखा हुआ, जी भी नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पे साइड में बनाता हूँ। एफ इज द डॉटर ऑफ जी, जी की बेटी है। ठीक है। सी इज द फादर ऑफ एफ, सी इज द फादर ऑफ एफ। सी अगर एफ का फादर है, सी अगर एफ का फादर है तो जी क्या हुई? उसकी माँ हुई ना, क्योंकि वो जी की भी तो बेटी है। क्लियर हो गया। होप आपको समझ आ गया होगा। अब पूछा हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए एफ की क्या लगती है? ए एफ का क्या लगता है? ए इज द ग्रैंड फादर, मेल है, पहला क्या होगा? ग्रैंड फादर। क्लियर है। ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ एफ। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी बी से कैसे रिलेटेड है? सी क्या है इसका? ये माता पिता है, ये उसका बेटा है ना, इसका मतलब सी क्या है? सन ऑफ बी। क्लियर है। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी बी का क्या लगता है? जी जी आ गई, ये बी आ गया, बी के बेटे की बहू वाइफ है, यानी कि ये डॉटर इन लॉ हुई। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बी इज द सन ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ सी, सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, मतलब सी मदर नहीं है तो क्या हुआ? फादर हुआ। क्लियर हो गया। इसका मतलब इसकी वाइफ भी होगी। ठीक है। ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए एंड सी आर मैरिड कपल, यानी कि ए और सी की शादी हुई है। ए एंड सी अगर मैरिड है, बाप की ही शादी माँ के साथ हुई होगी। क्लियर है। एफ इज द ब्रदर ऑफ सी, एफ इज द ब्रदर ऑफ सी, यानी कि एफ, एफ सी का भाई है। ठीक है। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ई का हमें पता नहीं है, लेकिन डी जो है वो ई की, सॉरी, डी जो है ई का भाई है। ई इज द डॉटर ऑफ ए, ई जो है ए की डॉटर है और डी इसका भाई है। हमें सारा क्लियर हो गया। अब देखो, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, एक मेल, दो मेल, तीन मेल, चार मेल। पहले का चार ऑप्शन आ गया, मतलब फोर आंसर है। हाउ मैनी चिल्ड्रन डज ए हैव, ए के तीन बच्चे हैं, बी ई डी, थ्री। हु इज द मदर ऑफ बी, बी की माता कौन है? ए। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट चले। अब ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अ फैमिली ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए को बना दो बी का भाई, ये बन गया बी का भाई। सी इज द फादर ऑफ ए, ए के पापा कौन है? सी पापा है, हमें क्लियर है। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ई इसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन हमें पता है डी जो है वो ई का भाई है। ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ये क्लियर हो गया। ई इज द डॉटर ऑफ बी, इसका मतलब ई बेटी है तो ये वाला डी इसका बाई होगा। अब हमें क्लियर हो गया। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, अब यहाँ पे पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। अब हमें यहाँ पे पता है ए बी का बाई है, बट बी का तो हमें जेंडर ही नहीं क्लियर, जेंडर ही नहीं क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे? आइदर, आइदर मदर और फादर। क्लियर हो गया। हु इज द अंकल ऑफ डी, डी का अंकल कौन है? ये इसके माता या पिता है, तो ए हमारा अंकल हो गया। आई होप इतना आपको समझ आया होगा
यही पजल फॉर्म के क्वेश्चन है जो आपके पेपर्स में आएंगे। ठीक है, इससे आगे हम बढ़ते हैं और इसी में डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको सब क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। ई ई इसके लिए लगता है, पता ना, ई इज द वाइफ ऑफ डी, ई इज मदर इन लॉ पी, पी इज द वाइफ ऑफ बी। ठीक है, क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। पहले हम बनाएंगे क्यू। ठीक है, ये ग्रैंडसन है, मेल बना दिया, किसका, ई का। ई क्या है, किसकी वाइफ है, ई इज द वाइफ ऑफ डी, यानी कि वो डी की पत्नी है। ई इज मदर इन लॉ ऑफ पी, ई यानी कि मदर इन लॉ है किसकी, पी की। हमें ये नहीं पता कि पी क्या है, अब बता रहा है पी इज द वाइफ ऑफ बी, पी इज द वाइफ ऑफ बी, यानी कि बी लड़का ही होगा। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी रिलेटेड टू डी कैसे, बी इज द सन ऑफ डी। क्लियर है, बी उसका बेटा हुआ, यानी कि ई और डी ये पति पत्नी हुए, उसका बेटा बी हुआ, उसकी पत्नी बी की पत्नी पी हुई, उनका बेटा क्यू हुआ। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए को बाई बना दो, किसका, बी का। ये मैंने बी का बाई बना दिया। बी इज द मदर ऑफ सी, बी जो है किसकी माता है, सी की। ये भी क्लियर हो गया। डी इज द फादर ऑफ ए, डी जो है वो ए का पिता है, ए का पिता हुआ, बी का भी पिता हुआ, ठीक है नहीं। सी इस बी की बेटी या बेटा हुआ, ठीक है। हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, डी क्या हुआ है, इसका क्या हुआ, डी दादा हुआ ना, ग्रैंडफादर। अगर इसमें भी स्पेसिफिक पूछे कौन सा दादा, मेटरनल ग्रैंडफादर, मतलब माता की तरफ से, मेटरनल ग्रैंडफादर। क्लियर है। सेकंड देखो, P इज द सिस्टर ऑफ Q, क्या बोला, P इज द सिस्टर ऑफ Q, P सिस्टर किसकी, Q की। Q इज द सन ऑफ R, Q सन है किसका, R का। R इज द वाइफ ऑफ S, R इज द वाइफ ऑफ S, R को मैंने वाइफ बना दिया S का। How इज P रिलेटेड टू S, P S का क्या हुआ, P S की डॉटर हुई। क्लियर है। आपको मैं 10 सेकेंड देता हूँ, आप सोचो कि इसमें क्या है, क्वेश्चन कैसे किया है। टाइम इज ओवर। नेक्स्ट देखें, एक्स इज फादर ऑफ बाई, एक्स जो है किसका फादर है, बाई का, मतलब एक्स मेल है, बाई का हमें कोई पता नहीं। जेड इज द वाइफ ऑफ बाई, इसका मतलब जेड अगर वाइफ हुई तो बाई क्या हो गया, मेल हो गया। डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ जेड, डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ जेड, यानी कि जेड का बाई कौन है, डब्ल्यू। क्लियर है। हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू एक्स, डब्ल्यू एक्स से कैसे रिलेटेड है, डब्ल्यू कैसे रिलेटेड है, डब्ल्यू इसका क्या हुआ, ये इसके बेटे की पत्नी हुई, बेटे की पत्नी का भाई भी क्या हुआ, सन हुआ, कौन सा हुआ, सन इन लॉ। अब ऐसा थोड़ी है कि अपना सका जमाई ही जमाई होता है, अगर हमारी बहू है उसका भाई भी तो सन इन लॉ ही हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए बी की बेटी है। सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी ए का भाई है। डी इज द मदर ऑफ सी, डी इज द मदर ऑफ सी, डी माँ है किसकी, सी की। अब हमें क्लियर हो गया। हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, डी बी से कैसे रिलेटेड है, डी इज द वाइफ ऑफ बी। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 5, एम इज द ब्रदर ऑफ एन, एम क्या है, एन का भाई है, एम इज द ब्रदर ऑफ एन, एन इज द वाइफ ऑफ पी, बी की पत्नी है, पी उसका हस्बैंड आ गया। क्यू इज द सन ऑफ पी, क्यू पी का बेटा है, यानी कि ये इसकी माँ हुई, एन माँ हुई, पी इसका पिता हुआ, एम उसका मामा हुआ। हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू, एम क्यू को क्या लगता है,
अंकल लगता है। कौन सा अंकल? मैटरनल अंकल। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। आर इज द मदर ऑफ एस। आर क्या है? एस की माँ है। एस इज द ब्रदर ऑफ टी। एस टी का भाई है। यू इज द फादर ऑफ टी। यू इज द फादर ऑफ टी। यू इज द फादर ऑफ टी। अब क्लियर हुआ? यू अगर टी का पिता है, आर माँ होगी। अब पूछ रहा है हाउ इज यू रिलेटेड टू आर। यू कैसे रिलेटेड है आर से? यू क्या लगता है इसका? हस्बैंड। क्लियर। नेक्स्ट देखें। 7th। ए इज सन ऑफ बी। ए को हमने बी का सन बना दिया। क्लियर। बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बी किसकी बहन है? सी की। इसमें प्लस नहीं आएगा। बी इज द सिस्टर ऑफ सी। सी इज द फादर ऑफ डी। सी इज द फादर ऑफ डी, यानी कि सी फादर है डी। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए क्या है डी का? देखो ये भाई बहन है। भाई बहन के जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के कजन्स लगते हैं। क्या लगते हैं? कजन्स लगते हैं। ठीक है। क्लियर है। ए क्या हुआ? डी का कजन। कौन सा कजन? मेल कजन। 8th देखो। के इज द हस्बैंड ऑफ एल। के अगर हस्बैंड है तो एल उसकी वाइफ हुई। एल इज द सिस्टर ऑफ एम। एल सिस्टर हुई एम की। हमें एम का जेंडर नहीं पता। एम इज द मदर ऑफ एन। अब पता चल गया एम इज द मदर ऑफ एन। ये दोनों क्या है? बहनें हैं। ये क्लियर है। अब पूछो हाउ इज के रिलेटेड टू एन। के एन का क्या लगा? हमने कुछ गलत किया। के इज द हस्बैंड ऑफ एल, ठीक है। एल इज द सिस्टर ऑफ एम। एल सिस्टर ऑफ एम। एम इज द मदर ऑफ एन। एम इज द मदर ऑफ एन। एम माता होगी एन की। एन की बहन का पति। क्या लगा? के। एन के का क्या लगा? मोसट जी लगे। अंकल लगे ना। कौन से अंकल? मैटरनल अंकल। क्लियर है। आई होप ये आपको क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे। हम इसके आगे नेक्स्ट कोडेड रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो हमारा जो पजल फार्म वाले क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए हैं। अब हम शुरू करेंगे कोडेड रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पे रिलेशनशिप को कोडेड किया गया, मतलब कोड में किया गया। जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ए ट्राइंगल बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि जहाँ पे बीच में ट्राइंगल आएगा वहां पे ए बी की मदर है। इतना क्लियर हो गया। ए स्केयर बी मीन्स ए उसकी सिस्टर है। यहाँ पे ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ये क्लियर हो रहा है। ए स्टार बी। ए स्टार बी में क्या है? जहाँ पे ए स्टार बी लिखा होगा वहां पे ए इज द फादर ऑफ बी। ठीक है। फिर लास्ट में डी में लिखो ए बीटा बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। क्लियर है। वहां पे ए बी का ब्रदर होगा। अगर हमें ये चीज समझ आ गई, हम ए को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पी ट्राइंगल एन। हमने पी ट्राइंगल एन इसमें देखा था। ट्राइंगल मीन्स पी। पी इज द मदर ऑफ एन। बनाए थे पी इज द मदर ऑफ एन। ये क्लियर है। एन स्टार एम। एन स्टार एम। एन इज द फादर ऑफ एम। एन इज द फादर ऑफ एम। ये क्लियर है। आगे देखो एम स्टार क्यू। एम स्टार क्यू। एम इज द फादर ऑफ क्यू। ये सॉल्व हो गया ए पार्ट। अब बी देखो क्यू स्टार एन। क्यू इज द फादर ऑफ एन। ये भी क्लियर है। एन स्टार एम। एन इज द फादर ऑफ एम। ये भी क्लियर है। एम ट्राइंगल पी। एम इज द मदर ऑफ पी। एम इज द मदर ऑफ पी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब सी पार्ट देखो यहाँ पे क्यू बीटा एम। क्यू मैं इसको थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सी वाला देखो क्यू बीटा एम। क्यू बीटा एम। क्यू बीटा एम में क्यू इज द ब्रदर ऑफ एम। क्यू इज द ब्रदर ऑफ एम। इतना क्लियर है। फिर लिखा होगा एम बीटा एन। एम इज द ब्रदर ऑफ एन। एम इज द एन स्टार पी। एन स्टार पी मीन्स ए स्टार बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि एन इज द फादर ऑफ पी। ये हमें क्लियर हो गया। इसी तरह से कोडेड रिलेशनशिप आते हैं, हमें इसी को सॉल्व करना होता है। आई होप आपको कोडेड रिलेशनशिप की जानकारी पता चल गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे पॉइंटिंग फॉर्म। क्लियर है। देखिए पॉइंटिंग फॉर्म। तो हमारे पास जो
थर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, पॉइंटिंग फॉर्म पे आते हैं। पॉइंटिंग फॉर्म पे ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं और हमें यही सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, हम समझते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन है, ये थर्ड पैटर्न है जो पढ़ रहे हैं। पॉइंटिंग आउट टू अ फोटोग्राफ, मतलब कि एक फोटोग्राफ को पॉइंट कर रहा है। कौन कर रहा है? अ मैन, एक बंदा है जिसने फोटोग्राफ को पॉइंट किया। ठीक है, टेल्स हिज फ्रेंड, उसने बताया किसको? फोटोग्राफ का बारे में अपने दोस्त को। इतना क्लियर हो गया। पॉइंटिंग आउट ऑफ फोटोग्राफ, अ मैन टेल्स हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को बताता है। अब क्या बताता है? शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। देखो, जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने ऊपर ले लो, अपने आप को वो मान लो। अब यहाँ पे देखो, माई फादर्स वाइफ, लास्ट में से शुरू करो। माई फादर्स वाइफ, मैं आ गया, मेरा नाम है रोहित। मेरे पापा की पत्नी कौन हुई? मेरी मदर, माई फादर्स वाइफ। शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। ओनली सन, मैं अपनी माँ का एक बेटा हो गया। ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे भी बात आ गई। अब उसकी डॉटर, अब क्लियर हो रहा है। शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे पिता की, मेरे फादर की वाइफ की ओनली बेटे की बेटी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैन हूँ, यानी कि मैं रोहित हूँ। ये क्लियर हो गया। और फोटोग्राफ में कौन होगी? मेरी डॉटर होगी। मतलब हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ? समझ आया कि वो गर्ल कौन है? मेरी डॉटर है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से समझा दूं। यहाँ पे देखना, एक बंदा फोटोग्राफ की तरफ किसी और को बोल बताता है कि ये शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। माई फादर्स वाइफ इज माई मदर। ये मैं आ गया, रोहित। ठीक है, और ओनली सन, मदर का ओनली सन मैं ही हुआ अकेला। ठीक है, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन, मतलब किसकी डॉटर? मेरी डॉटर। मतलब मैन और उस लड़की का फोटोग्राफ पे, जो फोटोग्राफ पे लड़की है, उसका रिलेशन क्या हुआ? डॉटर हुई। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ आया होगा। आप बार बार देखो, आपको समझ आएगा, क्लियर होगा। नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, फिर से एक फोटोग्राफ आ गया। अनिल सेड, अनिल ने क्या कहा फोटोग्राफ को देखते हुए? शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। ग्रैंड फादर्स ओनली सन कौन हुए? ग्रैंड फादर्स ओनली सन अनिल के पापा हुए। ये क्लियर है। ग्रैंड फादर्स ओनली सन कौन हुए? माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, माई ग्रैंड फादर, माई मेरे दादा, मतलब अनिल के दादा, ओनली सन मेरे पापा, अनिल पापा। ठीक है, शी इज द डॉटर ऑफ, ये इनकी कौन हुई? डॉटर ऑफ अनिल फादर कौन हुई? अनिल की सिस्टर। अब क्लियर हुआ होगा आपको, अनिल किसके बारे में बात कर रहा है? सिस्टर के बारे में। ठीक है, हाउ इज अनिल रिलेटेड टू गर्ल इन द फोटोग्राफ? अनिल इज ब्रदर। क्लियर है? एक बार फिर से समझा दो। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अनिल सेड, अनिल ने कहा, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन कौन हुए? अनिल के पापा। अनिल के पापा की बेटी अनिल की सिस्टर हुई। इसका मतलब अनिल फोटोग्राफ में जो लड़की है उसका क्या लगा? ब्रदर। क्लियर है? नेक्स्ट देखें। पॉइंटिंग टू वर्ड्स अ बॉय, मतलब एक लड़का है। ठीक है, उसकी तरफ बीना ने देखते हुए बोला, क्या बोला? ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। ये बीना आ गई, बीना के दादाजी आ गए। बीना के दादाजी का बेटा क्या हुआ? बीना के पापा हुए या चाचा हुए? ये क्लियर है? आपको समझ आ गया? हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू बीना? फिर से सुनो। पॉइंटिंग टू वर्ड्स अ बॉय, बीना सेड, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब वो बीना के चाचू या अंकल हुए। अंकल एंड फादर, इसका मतलब यहाँ पे
डाटा इनएडिक्वेट का आंसर आएगा। आप क्लियर है ये? नेक्स्ट देखें, इंट्रोड्यूसिंग रीना। रीना की पहचान कराते हुए मोनिका सेड, मोनिका बोली। मोनिका क्या बोली सुनना, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। देखना यहाँ पे आया, मोनिका ने बोला ना, मोनिका को लिखेंगे यहाँ पे, मोनिका, मोनिका ने क्या बोला, डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। माई फादर्स, मोनिका के फादर, मोनिका के फादर ओनली डॉटर कौन होगी, मोनिका। उसकी ओनली डॉटर कौन होगी, शी। शी कौन है यहाँ पे, रीना। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो, शी इज द ओनली डॉटर, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। शी ये ओनली डॉटर है, माई फादर्स ओनली डॉटर, मेरे फादर की ओनली डॉटर की ओनली डॉटर, मतलब मेरे फादर की इकलौती बेटी की बेटी है ये। इसका मतलब मोनिका कौन हुई, उसकी माँ हुई। हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीना, मोनिका इज द मदर ऑफ रीना। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, मतलब एक लेडी है जिसको देखते हुए नमन ने क्या बोला, नमन ने कुछ बोला, ध्यान इधर, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, यानी कि नमन की बात हो रही है, नमन की दादी की बात हो रही है, ग्रैंड मदर की, ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। इसका मतलब नमन की मम्मा की बात हो रही है यहाँ पे, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली, ओनली चाइल्ड कौन होगा यहाँ पे, ओनली चाइल्ड उसकी मम्मा आ गई। अब उसकी बेटी, ओनली डॉटर, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर की ओनली चाइल्ड ये आ गई, उसकी डॉटर कौन आ गई, नमन की सिस्टर, नमन की सिस्टर। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू नमन, नमन ने किसको किया था पॉइंट आउट, सिस्टर। क्लियर है? फिर से बता दूं, नमन सेड, एक औरत की तरफ देख के, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, मेरे ग्रैंड मदर की इकलौती बेटी की बेटी है, ग्रैंड मदर की इकलौती बेटी की बेटी नमन की कौन होगी, बहन होगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, तो इसी के साथ हमारा जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है ये खत्म होता है। हमने इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस देखे, एक देखे पजल फॉर्म पे, एक देखे कोडेड रिलेशन पे, और थर्ड देखे हमने पॉइंटिंग फॉर्म पे। अब अगर ये आपको समझ आ गया है तो आप अब इसकी प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आपके टेक्स्ट बुक से भी लगा सकते हो और गाइडली से भी लगा सकते हो, और कोई बुक रेफर कर लो, उससे लगाना, आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ सभी को थैंक यू, हैव अ नाइस डे।